हमने अपने जीवन में कई बार ये सुना होगा, 2 मिनट शांति रख ले, थोड़ा सब्र कर ले, शांति रखा कर। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला एक युवक व्यापार करने के लिए विदेश जाने की अनुमति लेने अपने पिता के पास आया। उसके पिता ने सहर्ष ही उसको अनुमति दे दी। वह युवक अपनी पत्नी, जो कि उस समय गर्भवती थी, उसको वहीं पर अपने माता पिता के साथ छोड़कर परदेश चला गया व्यापार करने के लिए। वहां जाकर उसने खूब मेहनत की, धन कमाया और समय बीतता रहा, पता ही नहीं चला कब में 20 वर्ष हो गए। लेकिन इन 20 वर्षों में वह व्यक्ति एक सेठ बन गया और उसने उस जगह पर बहुत ही ज्यादा मान सम्मान अर्जित किया धन के साथ साथ। अब उसको लगा कि मुझे वापस अपने देश जाना चाहिए। तो एक दिन उसने एक पत्र अपने परिवार को भेजा कि मैं आ रहा हूं, और वो जहाज में बैठ गया। जब वो उस जहाज में बैठा तो वहां पर उसके साथ ही एक व्यक्ति बहुत ही मायूस सा बैठा हुआ था। तो उसने पूछा, भाई क्यों परेशान हो? तो उसने बोला, इस जगह में आया था, यहाँ किसी भी आदमी को ज्ञान की कदर नहीं है, किसी ने भी मेरे ज्ञान के सूत्र नहीं लिए। ये सुनकर उस सेठ को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि ये तो मेरी कर्म भूमि की बुराई कर रहा है, ये सही नहीं है। मैंने इस जगह से इतना धन अर्जित किया, इतना सब कुछ कमाया, और ये उसको बुरा बोल रहा है। तो खैर सेठ ने बोला, ऐसा महाशय, मैं आपका ना ज्ञान का सूत्र लेने के लिए तैयार हूं, आप दीजिए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं ज्ञान का सूत्र तो दूंगा, लेकिन मेरी एक सूत्र की जो कीमत है वो 500 सोने की मोहरें हैं। सेठ को हालांकि ये सौदा थोड़ा महंगा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने कर्म भूमि की मान सम्मान के लिए हां भर दी और 500 सोने के सिक्के उसने उस व्यक्ति को दे दिए। उस व्यक्ति ने सेठ को एक ज्ञान सूत्र बताया, जो कि सेठ ने अपने किताब में लिख लिया। वो ज्ञान का सूत्र था कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट जरूर सोचें। जब सेठ जी ये लिख रहे थे तो उन्हें लगा कि मुझे इस सौदे को करने से पहले भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था। खैर, अब सौदा हो चुका था। सेठ जी ने वो ज्ञान का सूत्र लिया और अपने घर पहुंचे। बहुत सालों बाद घर आ रहे थे तो उन्होंने लगा कि क्यों ना मैं जो अपनी बेटी और अपने परिवार के लिए जो सामान लेके आया हूं, उन्होंने सोचा कि मैं चुपचाप जाऊं और जाकर सरप्राइज दूं। सेठ जी ने दरबान वगैरह को बोला और चुपचाप घर में प्रवेश कर गए। लेकिन जब सेठ जी ने अपनी कमरे में जाकर देखा कि वहां पर उनकी पत्नी एक युवक के साथ सो रही हैं, तो उनका दिमाग एकदम गर्म हो गया और उन्होंने तलवार निकाल ली और उसी क्षण उन दोनों को मारने के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने तलवार उठाई और चलाने वाले थे, तभी उन्हें ध्यान आया कि वो ज्ञान का सूत्र जो उन्होंने 500 शर्फियों में लिया था, वो था कि 2 मिनट सोचना चाहिए। उन्होंने तलवार पीछे खींच ली। इसी दौरान उनकी धर्मपत्नी की आंख खुल गई और अपने पति को सामने देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और साथ में अपने बगल में सोए हुए बेटे को बोला कि बेटा देख, तेरे पिताजी आए हैं। ये सुनकर सेठ जी थोड़ा सकपका गए, क्योंकि सेठ जी को तो पता था कि उनकी एक बिटिया ही है। जब वह बच्चा अपने पिताजी के पैर छूने के लिए झुका तो उसके सर से पगड़ी सरक गई और उसके बाल बिखर गए। सेठ जी देखकर हैरान हो गए कि ये तो उनकी बेटी है। सेठ जी सोचने लगे कि अगर 2 मिनट नहीं सोचता और तलवार चला देता तो अपने हाथ से ही अपने परिवार को खत्म कर देता। हालांकि सेठ जी को उस समय सीख बहुत महंगी लग रही थी, लेकिन ये बहुत काम आई। और आप सभी को अगर ध्यान से सोचेंगे तो ये सीख हमारे माता पिता, दोस्त, भाई बहन कई बार दे चुके होते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें बताते रहते हैं, लेकिन शायद ये जो बातें होती हैं ये फ्री में मिल रही होती हैं, तो इसलिए हम इनका मोल नहीं समझ पाते। तो जब भी आपके अपने आपसे कुछ बात कहें, कोई सलाह दें, तो उसे ध्यान से सुनिए। हो सकता है वह आपके जीवन को बदलने में मददगार साबित। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका।